जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? अगर आपके पौधे सही तरह ग्रो नहीं कर रहे, खादों का असर भी पौधों पर नहीं दिखाई देता, पौधे घने नहीं होते या फलों फूलों और सब्जियों की पैदावार में इजाफा भी नहीं होता, तो इसके पीछे दो प्रॉब्लम हो सकते हैं। या आपके पौधों की मिट्टी जरखेज नहीं होगी, या मिट्टी का पीएच लेवल ख़राब होगा, यानी मिट्टी तेजाबी होगी। इन दोनों प्रॉब्लम्स का सलूशन इस कुदरती खाद के अंदर मौजूद है। ये एक ऐसी कुदरती खाद है जिसके इस्तेमाल से पौधों में खाद जज़ब करने की सलाहियत बढ़ जाती है, जड़ें मजबूत होती हैं। इसके अलावा मिट्टी की जरखेज़ी बढ़ाने वाले बैक्टीरियाज की नशोनुमा में बेशुमार इजाफा होता है। मिट्टी भुरभुरी और नरम भी हो जाती है, पौधे तेज़ी से ग्रो करने लगते हैं। ये खाद मिट्टी में तेजाबियत को कम करती है और पौधों की रुकी ग्रोथ को दोबारा से शुरू कर देती है। इस खाद को बिल्कुल मुफ्त में अपने घर में 1 मिनट से पहले कैसे तैयार करना है और पौधों के लिए कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को आखिर तक वॉच करना है ताकि आप इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से अपने पौधों की रुकी ग्रोथ को दोबारा से शुरू कर सकें और बहुत से फूल फल और सब्जियों की पैदावार में भी इजाफा कर सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। सबसे पहले बात करते हैं, जब पौधों की ग्रोथ रुकती है तो उसके पीछे दो वजूहात होती हैं। पहली वजह ये होती है जब मिट्टी का पीएच लेवल ख़राब होता है, यानी कि मिट्टी में तेजाबियत बढ़ जाती है, तो पौधों की जो रूट्स हैं वो डेवलप करना छोड़ देती हैं, जिसके नतीजे में पौधे के ऊपर नई ब्रांचेस बनने का सिलसिला बंद हो जाता है, पत्तियों का साइज छोटा छोटा रह जाता है और फूलों फलों और सब्जियों की पैदावार बिल्कुल रुक जाती है। हम जितनी चाहें खादें दें, सारी बेअसर होती हैं, क्योंकि मिट्टी तेजाबी होने की वजह से कोई भी खाद पौधे के ऊपर असर नहीं होने देती। तो इस फर्टिलाइज़र के अंदर ये क्वालिटी मौजूद है कि 100% आपकी मिट्टी का पीएच लेवल मतवाजन कर देगी, यानी कि मिट्टी के अंदर अगर तेजाबियत ज़्यादा होगी उसे रिड्यूस करेगी। सेकंड नंबर पर पौधों की ग्रोथ में जो बड़ी रुकावट होती है कि मिट्टी जरखेज़ नहीं होती। मिट्टी जरखेज़ ना होने से भी पौधों की रूट सही तरह डेवलप नहीं करती। तो मिट्टी को जरखेज़ करने के लिए जो एलिमेंट्स चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो भी इस फर्टिलाइज़र के अंदर मौजूद है। ये कुदरती खाद मिट्टी के अंदर बहुत से ऐसे बैक्टीरियाज की नशोनुमा में इजाफा करती है, जिससे मिट्टी भुरभुरी भी होती है, नरम भी होती है और मिट्टी जरखेज़ भी हो जाती है। पौधों की जड़ें मजबूत होती हैं और पौधे भी बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगते हैं। ब्रांचेस में बेशुमार इजाफा होता है, पत्तियां लश ग्रीन हो जाती हैं। ये खाद कुदरती खादों में सबसे उम्दा और अच्छी और पुरअसर खाद है। इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल 1 महीने में मुसलसल 3 मरतबा जिस एक पौधे के लिए भी कर लें, आपको दूसरी खाद की ज़रूरत नहीं रहेगी और पौधे की जो ग्रोथ है वो भी दुगनी होगी। पौधे के ऊपर बनने वाले फूल फल और सब्जियों की पैदावार में आपको हैरानकुन इजाफा देखने को मिलेगा। इस फर्टिलाइज़र को अपने घर पर बनाना आसान भी है और मुफ्त में घर में मौजूद चीज़ों से ही बनाया जा सकता है। तो चलिए इस फर्टिलाइज़र को बनाने का तरीका सीखते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस चीज़ की ज़रूरत होगी, इसके अंदर कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जो कि किसी भी पौधे की रूट्स के लिए ज़रूरी है, बनने वाले फलों फूलों और सब्जियों के लिए ज़रूरी है। किसी भी पौधे की हेल्थ का जो सीक्रेट है वो है कैल्शियम, जो कि इसके अंदर वाफर तौर पर पाया जाता है। फिर सेकंड नंबर पर इसके अंदर फास्फोरस पाया जाता है, फूलों फलों और सब्जियों की पैदावार में इजाफे के लिए ज़रूरी है। फिर तीसरे नंबर पर इसके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है, जो कि पौधे को हरा भरा करने के लिए ज़रूरी है। फिर चौथा एलिमेंट इसके अंदर पाया जाता है जिसे बोलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो कि मिट्टी की जरखेज़ी के लिए सबसे ज़रूरी एलिमेंट है। इसके अंदर वो अज्जा भी पाए जाते हैं जो मिट्टी के जो पीएच लेवल को मतवाजन करते हैं, मिट्टी की साख्त बेहतर हो जाएगी। तो ये क्या चीज़ है? ये आम रूटीन में हम अपने नाश्ते वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, इसे बोलते हैं दही। सही तरीके से इस्तेमाल कर लें, आपको हैरानकुन फ़ायदा मिल सकता है और आपके हज़ारों रुपए की खादों के मुकाबले में ये चीज़ काम कर सकती है। तो आपने क्या करना है, इस तरह की प्याली के अंदर 2 चम्मच डाल लेने हैं। दही जितना ज़्यादा पुराना होगा उतने ही लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज की पैदावार में इजाफा होगा। तो कोशिश करें जब आप फर्टिलाइज़र बनाएं तो दही को आप 2 दिन के लिए वैसे शेडी एरिया में रख दें ताकि वो ख़राब हो जाए, खट्टा हो जाए। इसके बाद हमने क्या करना है, इस चीज़ का इस्तेमाल करना है। ये चीज़ पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है और आम सी चीज़ है, जिसे हम रूढ़ी में फेंक देते हैं। इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की बात करूं, पोटाशियम पाया जाता है और पोटाशियम का काम पौधे की कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाना, बीमारियों से बचाना, पौधे को शदीद गर्मी से बचाना, पौधे के ऊपर बनने वाले फूलों फलों और सब्जियों के साइज़ में इजाफा करना और पौधे को लश ग्रीन बनाना। ये पोटाशियम के काम है, जो कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर सेकंड नंबर पर इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, जो कि मिट्टी की तेजाबियत को कम करता है।
फिर तीसरा एलिमेंट इसके अंदर पाया जाता है जिसे बोलते हैं फास्फोरस। और चौथे नंबर पर मैग्नीशियम है, बोरान है, जिंक है, दीगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो पौधों की कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने और पौधों की नशोनुमा को तेज़ करने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो तमाम इसके अंदर पाए जाते हैं। ये क्या चीज़ है? ये लकड़ियों की राख है। अगर आप देहातों में मेरी तरह गांव में रहते हैं तो आपके इर्द गिर्द हर तरफ आपको ये बिल्कुल आसानी से मिलने वाली चीज़ है। तो जो लोग शहरों में रहते हैं वो तिक्का कबाब वाली दुकानों से लकड़ियों की राख हासिल कर सकते हैं, कोयलों की राख तो आप हासिल कर सकते हैं। तो फिर आपने क्या करना है, लकड़ियों की राख का 1 चम्मच डालना है, 3 से 4 मिनट के लिए शेक करते जाएं, ये मुलायम हो जाए यानी कि लकड़ियों की राख और दही यकजान हो जाए, तो समझे हमारी फर्टिलाइज़र तैयार है और काबिल इस्तेमाल है। तो इस्तेमाल कैसे करनी है, 5 लीटर आपने पानी लेना है और ये तैयार करदा फर्टिलाइज़र है उसके अंदर डाल देनी। डालने के बाद खूब अच्छे तरीके से फेंट लें। 1 मिनट से पहले हमारी फर्टिलाइज़र तैयार हो चुकी है। ये सब्जियों वाले पौधों के लिए बेहतरीन और उम्दा फर्टिलाइज़र है, तमाम पौधों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ सीट्रस प्लांट के लिए आपने इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। सीट्रस प्लांट में कौन से प्लांट आते हैं, जैसा कि लेमन है या दीगर इसके अलावा जितने भी खटे फल पैदा करने वाले पौधे होते हैं, उनके लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना। तो आपने इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। अगर 12 इंच का पोर्ट है तो 1 लीटर इस्तेमाल करें, बड़े पोर्ट हैं 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़मीन में लगाए हुए पौधों के लिए 5-5 लीटर, 10-10 लीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे पौधे आपने ज़मीन में लगाए हुए हैं या गमलों में लगाए हुए हैं, आप इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। जिस तरह केमिकल खादें काम करती हैं, पौधे के ऊपर असर दिखाती हैं, इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से आपके पौधों के ऊपर भरपूर असर नज़र आएगा और आपके हज़ारों रुपए की खादों के अखराजात में कमी भी आएगी। और इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए अलग से हमें मार्केट में नहीं जाना पड़ेगा, घर में मौजूद चीज़ों से ही तैयार कर सकते हैं। लेकिन सही पौधों के लिए इस्तेमाल करें। सीट्रस प्लांट के लिए इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। मुझे उम्मीद है वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।